नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित के दुबे। और आज का टॉपिक है आपके मसूड़े जो हैं, दांतों के मसूड़े जो हैं बिल्कुल नीचे जा रहे हैं और ऊपर वाले मसूड़े ऊपर जा रहे हैं। इसका कारण क्या होता है और कौन से ऐसे घरेलू उपाय करके आप इसको रोक सकते हैं। तो वीडियो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा और जिनको जरूरत होगी उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाइएगा। तो जैसे आपको पता होता है कि आप, और हाँ एक चीज़ और, आप सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन नोटिफिकेशन ऑन करना भूल जाते हैं। इसलिए घंटी को बजा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही मेरे वीडियोस आप तक पहुँचे आपको पता चल जाए कि हाँ एक नया वीडियो आ गया है। तो हाँ, जैसे मैं बता रहा था कि आपके मुंह के अंदर जब दांत होते हैं, दांत से सटा हुआ सर्वाइकल रीजन पे आपका मसूड़ा होता है, ऐसे लगा होता है बिल्कुल। लेकिन कुछ कारणों से, वो कारण कौन कौन से होते हैं, जैसे कि प्रॉपर ब्रशिंग ना करना, मुंह की अच्छी की सफाई ना करना, बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण, आपके मुंह के अंदर बार बार फूड लॉजमेंट के कारण, कैलकुलस प्लाट और स्टेनिंग के डिपोजिशन के कारण ये होता है कि पॉकेट फॉर्मेशन होता है और मसूड़ा छोड़ देता है और धीरे धीरे करके मसूड़े नीचे जाने लगते हैं। अब ये मसूड़ा बार बार नीचे जाता है और इसको बार बार इन्फेक्शन होता है, मुंह में ब्लीडिंग होगी, पस बनेगा, इन्फेक्शन होगा और एक समय ऐसा भी आ जाता है कि वहाँ का बोन लॉस हो जाता है और दांत भी हिल हिल के गिर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ नौबत ना आए, इसलिए आज की वीडियो में हम जो आपके घरेलू उपाय हैं कि कैसे घरेलू उपाय करके आप अपने मसूड़े को बिल्कुल स्वस्थ बना के रख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाएंगे। जैसे कि नंबर 1 पे होता है कि आप पहले अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन करके रखिए। ओरल हाइजीन मेंटेन करने का मतलब होता है कि प्रॉपर ब्रशिंग कीजिए और ब्रश करने का समय प्रॉपर ब्रशिंग, जैसे मैंने अगर पेशेंट को मैं बताता हूं कि प्रॉपर आप ब्रश कीजिए तो बोलते हैं जी डॉक्टर साहब मैं सुबह उठ करके 5 से 10 मिनट लगातार अच्छे से रगड़ रगड़ के ब्रश करता हूं। ब्रश करने का तरीका अच्छे से रगड़ रगड़ के नहीं होता है, और वो भी 5 से 10 मिनट नहीं। आप सिर्फ 2 मिनट ब्रशिंग कीजिए और 2 मिनट में ही बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से राउंड राउंड घुमा के सर्कुलर मूवमेंट में आपके दांतों को ब्रश करना है। ब्रश करिए, प्रॉपर ओरल हाइजीन को मेंटेन रखिए। आप सिर्फ ब्रश करके 22 दांत का सिर्फ 22% हिस्सा ही साफ करके रख सकते हैं। बाकी का जो आपका 78% हिस्सा है वो कौन साफ करेगा और वो कैसे साफ होगा। तो बाकी का 78% हिस्सा को साफ करने के लिए, ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए 3 ऐसे स्टेप फॉलो करना होता है। पहला होता है ब्रशिंग टेक्निक, जो आप करते हैं उसको थोड़ा सा सुधार लीजिए। दूसरा होता है डेंटल फ्लॉस का यूज़ करना। डेंटल फ्लॉस मतलब धागे जैसी एक संरचना होती है जिसको कि उंगलियों में फंसा करके दांतों के बीच से उस धागे से आपके जो फूड लॉजमेंट होता है उसको निकाला जाता है। तीसरा होता है कि आपको वार्म सलाइन वाटर से कुल्ला करना, उसमें सिन्हा नमक डाल करके। इसके करने से आपके दांतों के बीच के जो गंदे पदार्थ होते हैं, क्योंकि दांतों की संरचना बहुत अजीब होती है। दांत के पूरे 8 शेप होते हैं और हर शेप को आप ब्रश से साफ नहीं कर सकते। कुछ शेप से ब्रश से साफ करेंगे, कुछ को आप डेंटल फ्लॉस से साफ करेंगे और कुछ को आप ये रिंज करेंगे तो वहाँ से वो साफ होकर के हट जाएंगे। अब आते हैं कि ये ओरल हाइजीन तो मेंटेन कर लिया, उसके बाद आपके मुंह के अंदर ये जो बार बार फूड मतलब रिसेशन हो गया है उनके लिए क्या किया जाए। अगर इनिशियल फेज का रिसेशन है, पॉकेट फॉर्मेशन है, तो उसके लिए आप हल्दी, नमक और सरसों का तेल, सेंधा नमक, हल्दी और सरसों के तेल का मिक्सचर को मिला करके आप मसूड़ों की मसाज करेंगे तो फिर आपका जो गम रिसेशन है वो होना बंद हो जाएगा इनिशियल फेज में ही। लेकिन अगर सेकेंड स्टेज में गम रिसेशन पहुंच गया है, मतलब आपका दांत थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, तो उस कंडीशन में स्केलिंग और रूट क्यूरोटाइज करके आपके दांतों को बचाया जा सकता है। और ये आपके डेंटिस्ट करेंगे। आप अपने नज़दीकी डेंटिस्ट होंगे उनके पास जा करके स्केलिंग और रूट प्लानिंग करवा करके आप अपने दांतों को बचा सकते हैं। लेकिन अगर थर्ड स्टेज में पहुंच गया है और बिल्कुल दांत ऐसे 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 हिल रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपको बहुत ही थोड़ा सा हार्मफुल है। हार्मफुल इसलिए कि आपको पैसे भी बहुत ज़्यादा लगेंगे और आपके अपने दांतों को, अगर नेचुरल दांतों को आप बचाना चाहते हैं, क्योंकि नेचुरल जो भगवान की दी हुई चीज़ होती है, भगवान की दी हुई देन होती है, उसको बचाना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है, आजकल क्या होता है, दांतों में थोड़ा सा कीड़ा लगा है तो तुरंत डॉक्टर्स के पास गए और डॉक्टर्स से बोले, वो खुद ही एडवाइस करके डॉक्टर से बोलते हैं कि डॉक्टर साहब दांत में कीड़ा लगा हुआ है, दांत निकाल दीजिए।
ऐसा नहीं होता है। आपके हाथ में फोड़ा फुंसी होता है, इन्फेक्शन होता है, तो अगर वो नहीं ठीक होता है तो क्या आप उंगली कटवा देते हैं? उसको फोड़े फुंसी को ठीक करने का आप लास्ट तक बिल्कुल नियम कर। लेकिन दांत के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? इसलिए कि 32 दांत हैं, एक एक करके निकलवाते समय आपके हो सकता है कि 10-12 सालों में सारा दांत गायब हो जाए। इसलिए दांत को निकलवाने से अच्छा है दांत की रख रखाव करना, दांत को साफ सुथरा रखना, और दांत में इन्फेक्शन हो गया है तो उस इन्फेक्शन को ठीक करना। तो अब अगर आपके पास समय है तो आप वार्म सलाइन से, सेंधा नमक पानी से कुल्ला करके भी अपनी ये प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। और जो आपका थर्ड स्टेज था, थर्ड स्टेज में ग्राफ्टिंग करके भी आपके जो गम रिसेशन है उसको ठीक किया जा सकता है। ग्राफ्टिंग का भी कई तरीका होता है, इस पर भी मैं अलग से वीडियोस बना दूंगा। अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि ये दांत का साफ करने का कितने तरीके से आप करते हैं, और ये तीनों स्टेप फॉलो करते हैं, या दांत सिर्फ साफ करने के लिए ब्रश का यूज़ करते हैं, और ब्रशिंग कितनी बार करते हैं, कमेंट बॉक्स में करके ये बताइए। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोज़ में नए नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।